Today in class plus 2 we will going to discuss कंपाउंड ऑफ ग्रुप 17 और सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है अभी वो है क्लोरीन गैस। क्लोरीन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं भी हाउ कैन वी प्रिपेयर द क्लोरीन गैस। हम किस प्रकार से क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HCl with ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड यहां पर ये आपको जो है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 गैस। You can also prepare the chlorine by reaction of HCl with KMnO4, K2Cr2O7 इन strong oxidizing agent के साथ भी आप इसकी रिएक्शन करवा के इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। You can obtain the chlorine gas by the reaction of these compounds with HCl। उसके बाद कमर्शियली और लार्ज स्केल पे क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड हीट। इट विल गिव यू क्लोरीन गैस। ये आपको क्लोरीन गैस जो है वो प्रोवाइड करता है। It can also produced as a by-product in Dawn process। इस प्रोसेस को in this process where hydrogen chloride is directly oxidized into air is known as Deccan process भी। इस प्रोसेस को हम Deccan process के नाम से जानते हैं। Dawn process in which sodium is prepared by electrolysis of sodium chloride where a chlorine is produced as a by-product। क्लोरीन आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में वहां पर प्रोड्यूस होता है भी। उसके बाद हम बात करते हैं भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्लोरीन भी। क्लोरीन इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। इट इज येलोइश इन कलर विद पंजेंट स्मेल। ये येलोइश कलर की होती है और पंजेंट स्मेल की होती है। इट इज स्लाइटली सोलुबल इनटू वाटर बट मोर सोलुबल इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर के अंदर बहुत कम सोलुबल होती है और ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनके अंदर ज्यादा सोलुबल पाई जाती है। अब हम यहाँ पर बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। रिएक्शन विद एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड इनके साथ रिएक्शन करके इट विल गिव क्लोराइड 2Na प्लस Cl2 विल गिव 2NaCl। इसी तरह से P4 प्लस 6Cl2 विल गिव 4PCl3। मतलब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करके आपको क्लोराइड प्रोवाइड करेगी। Oxidizing property when chlorine is react with water। अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं then it will give 2HCl and nascent oxygen। Due to production of this nascent oxygen, chlorine acts as a oxidizing agent। It can oxidize फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। ये फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। ब्लीचिंग एक्शन भी ऑल दोज सब्सटेंस which can release nascent oxygen and nascent hydrogen, they can decolorize the vegetable matter and acts as the bleaching agent। वो वेजिटेबल मैटर को
डीकलराइज कर देते हैं और आपका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, क्लोरीन हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन एंड इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपको प्रोवाइड करेगा जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन विद अमोनिया, व्हेन chlorine is present in excess amount, then it will give nitrogen trichloride and HCl. If ammonia is present in excess amount, अगर आपका अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है, it will give डाइनाइट्रोजन गैस। ये आपको जो है डाइनाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। इस तरह से आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ दे सकते हैं। रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट एल्कलीज, सबसे पहले मैं बात करूं कोल्ड एल्कलीज की, Cl2 react with NaOH and it will give you NaCl plus NaOCl plus H2O। ये आपको जो है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। अगर मैं हॉट एल्कलीज के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं, Cl2 प्लस 6NaOH hot alkali, then it will give NaCl plus NaClO3 plus 3H2O। इस तरह से ये आपका रिएक्शन शो करेगा कोल्ड और हॉट एल्कलीज। कोल्ड एल्कलीज में ये ऑक्सीडाइज होगा +1 और रिड्यूस होगा -1। हॉट एल्कलीज के अंदर ये जो है आपका रिड्यूस होगा -1 पे एंड ऑक्सीडाइज होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। इस तरह से आप इसकी रिएक्शन जो है कोल्ड और हॉट एल्कलीज के साथ दे सकते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विद ड्राई स्लेट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, देन इट विल गिव यू CaOCl होल ट्वाइस। ये आपको जो है ब्लीचिंग पाउडर प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लोरीन। ये क्लोरीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके यूजेस आप लोग जो है वो बुक से पढ़ लेंगे। ये था आपका आज का टॉपिक अबाउट क्लोरीन, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।